संघर्षों की साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि ए ओ बी बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए बी और सी डी ये दोनों चाप है और ये दोनों चाप से त्रिज्यखंड बनाया गया है। यहां से देखिए ए ओ बी को अगर ऐसे पूरा ऐसे गोल कीजिएगा, एक त्रिभुज का एक वृत्त का भाग है, ये त्रिज्यखंड है। यहाँ से भी देखिए सी डी, यहाँ से नीचे भी त्रिज्यखंड है। तो दो त्रिज्यखंड है, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। तो छायांकित भाग का मतलब इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। कैसे निकालेगा, क्या करेंगे, बड़ का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी की त्रिज्या। त्रिज्यखंड ए ओ बी की त्रिज्या क्या है भाई, यहां से यहां तक दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है फिगर। क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड सी ओ डी का त्रिज्या, त्रिज्यखंड सी ओ डी का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ये देखो यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो कोण दिया हुआ है थीटा, यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। दोनों त्रिज्यखंड में ये 30 डिग्री है। तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल। देखो तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ये है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है सूत्र थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बड़ी आर दी है, यहाँ पर छोटी आर दी है। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं। तो थीटा का मान क्या है भाई, थीटा का मान है 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 आर स्क्वायर है। तो बड़की त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 21 है ना, तो ये हो जाएगा 21 गुने 21 माइनस थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने त्रिज्या का मान कितना है छोटका का 7 है, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक लड्डू को एक लड्डू से 3 से 3 का 3 दूना 6 12 बार में कट गया। 7 से 7 या 21 3 से ही कट जा रहा है, 3 का 3 3 चौक 12, फिर 2 से 2 दूना 4 2 से 11 बार में, अब नहीं कट रहा है। इधर देखिए 1 0 से 1 0 3 से 3 का 3 3 दूना 6 12 बार में कट गया। अब देखिए ये भी कट रहा है, कितना से 6 ये 11 2 से कट गया, अब नहीं कटेगा। अब काटने के बाद ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो ऊपर में 11 गुने 21 11 गुने 21 बटा 2 माइनस यहाँ पर 11 गुने कितना 11 गुने, अच्छा 7 से 7 ही कटता है वो, तो 11 गुने 7 11 7 77 बटा
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा गुना कर लेते हैं। 11 गुना 21, 11 का 11, 11 गुना 22, 21 बटा 2 माइनस 77 बटा 6। भिन्न का घटाव है, एलसीएम 6 होगा, 2 तिया 6, 3 से इसको गुना कर देते हैं, 3 तिया 9 और गुना 6 माइनस 77। घटाइए, 13 में से 7 घट गया 6, 8 में से 7 घट गया 1 और ये 6 के 6 रहेगा बटा 6। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। पता है कि आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, यहाँ कहा कि ए बी सी ऐसे करके देखो, यहां से ऐसे करके बढ़िया से अगर देखोगे इधर से इधर, यह एक चतुर्थांश कह रहा है। तो चतुर्थांश जब भी होता है बाबू, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। चतुर्थांश किसको कहते हैं? ऐसे अगर वृत्त है, वृत्त को अगर बराबर 4 भाग में ऐसे करके बांट देते हैं ना, तो इसको कहते हैं चतुर्थांश। एक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है। सगरो चारों पट्टी 90 डिग्री का कोण बनता है ना, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। और उसको अगर ऐसे करके देखिएगा तो ये वाला आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी 90 होगा, ये वाला एकदम ऐसा ही आ जाएगा। तो कह रहा है कि जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालेंगे? अगर यहां से हम इसको इधर से देखते हैं, यहां से इधर वाला भाग देखते हैं, तो इधर जो है ये क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। और बीसी अर्धवृत्त का ये व्यास बन रहा है। तो क्या करेंगे ना, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। यहां से यहां तक मान लेंगे कि व्यास है, बीसी एक व्यास अगर है इस वृत्त का, तो यहां से यहां तक व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, होगा ना। और ये बीसी एक चीज और है, ये बीसी क्या है? बीसी त्रिभुज ए बी सी का एक कर्ण भी है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि चतुर्थांश ए बी सी, 15 नंबर ही है, चतुर्थांश ए बी सी की त्रिज्या, चतुर्थांश ए बी सी की त्रिज्या कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब देखो, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी में देखते हैं कि लंब, इसको हम लंब मान लिए। लंब ए बी बराबर कितना बोलिए? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार ई वाला, आधार क्या? ए सी। तो ए सी बराबर कितना बाबू? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका कर्ण कितना? कर्ण बी सी। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण बी सी बराबर वाट निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान है BC, BC बराबर क्या होगा? लंब क्या है भाई? लंब है AB, AB का स्क्वायर, आधार क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। तो BC बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है? AB का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर। AC का मान क्या है? 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? BC बराबर, ऐसा अच्छा करें कि 14 अगर कॉमन ले ले एक बार, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14 बचेगा। एक बार फिर 14 कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 14 गुना 14 या 14 का स्क्वायर ही यहाँ पर लिख दो।
चलो 14 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, बोलिए। 14 का स्क्वायर आइए जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी के बचेगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो BC बराबर, तो 14 का स्क्वायर अगुने 1 प्लस 1 कितना 2। तो BC बराबर कितना आ गया भाई साहब, BC बराबर आ गया 14 का स्क्वायर है तो 14 बाहर, 2 हो जाएगा अंदर, BC का मान इतना आ गया। ध्यान देना भाई साहब, BC का मान आ गया 14√2 आया ना। BC क्या है, एक अर्धवृत्त का व्यास है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा होगा। हम यहां पर लिख लेते हैं कि अतः अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14√2। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा भाई साहब, इसका आधा होगा। इसका आधा 14√2 बटा 2 करो तो 2 से काटोगे तो 7, यानी कि 7√2 आ जाएगा, आएगा आएगा। देखो भाई साहब, ये जो अर्धवृत्त है इसका त्रिज्या हमने यहां से यहां तक ले आया। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल करके ई वाला देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या, इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे। पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अगर इसका क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन इसको कहते क्या है, पूरा अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दें तब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा, क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बराबर के सामने हमको लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये आकृति है इसलिए लिखने में नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ से लिखते हैं। आप लोग जब भी लिखिएगा तो बराबर के सामने लिखते जाइएगा, अच्छा नंबर मिलता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करना होगा बताइए। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता भी है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहां से इधर वाला पूरा का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे कि चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, माइनस में क्या, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, 1/2 गुने पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान कितना है भाई, तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हमने लाया था, यहाँ पर देखिए क्या है 7√2 इसका स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने आधार, आधार का मान है AC, गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है AB है। ध्यान से देखिएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे तो 11। अगर यहां से आपको ध्यान में होगा तो √7 गुने √7 होता है,
तो क्या करेंगे, एक ये हो जाएगा कि ऐसे होगा, इसका अगर गुना करें तो 11 गुने 49 गुने 2 होगा। कि 7 को 2 बार गुना, √2 को भी 2 बार गुना, तो 7 गुने 7 49, √2 गुने √2 2, अब बटा में है 7, 7 से काट देंगे 7 7 49। यहाँ से देखो -1/4, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना है, क्या कर त्रिज्या, इस चतुर्थांश का त्रिज्या हम लिख भी यहाँ पर लिखे भी 14 है, तो हम करेंगे यहाँ 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आधार का मान, एसी का मान क्या है, एसी का मान है 14, और लंब का मान आधार गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई भी 14। ध्यान, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुने 7 दूना 14 माइनस। चलते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 नंबर सवाल कहता है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। चलिए ध्यान से समझिएगा, कह दिया कि देखो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ दे देते हैं A B C, तो A B C को अगर ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ध्यान से देखो तो एक चतुर्थांश इधर से इधर ना एक चतुर्थांश बन रहा है, और इस कोना से अगर लीजिएगा तो इसको ऐसे करके देखिएगा इधर भाग तो दूसरा चतुर्थांश बन रहा है। तो वही कहा कि दोनों चतुर्थांश के बीच में ये जो उभयनिष्ठ जगह है, ये जो दोनों जगह आया है, इसमें भी आ गया उसमें भी आ गया, दोनों में आ गया, दोनों चतुर्थांश में आ गया, इसलिए इसको उभयनिष्ठ कहा। तो कहा इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसको ऐसे करके रंग दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालिए ऐसे करके। चलिए इसको हम भी रंग देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है देखते ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे चतुर्थांश ए बी सी, यहाँ पर डी दे देते हैं। चतुर्थांश ए बी सी की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 16 नंबर सॉल्यूशन लिखेंगे कि चतुर्थांश ए बी सी की त्रिज्या बराबर, ए बी सी की त्रिज्या कितना दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक बा, हाँ ठीक बा। अब देखो, हाँ दिया हुआ है, हम इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो यहाँ से इधर वाला के इधर वाला भाग, ये दोनों बराबर है। अगर एक इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, इसको वृत्तखंड बोलते हैं, अगर एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, ये दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इधर से अगर इसको देखिएगा ना, इधर से अगर देखिएगा तो ये वृत्तखंड है, इधर से देखिएगा तो ये वृत्तखंड है, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा चूंकि चतुर्थांश है इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री का। चलो तो हम डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखते हैं वृत्तखंड का, उभयनिष्ठ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि ये वाला दोनों में आ रहा है, इधर से इधर लाएंगे तो ये दोनों आ रहा, इधर से उधर ले जाएंगे तो ये दोनों आ रहा, दोनों वाला। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल गुने 2। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 2। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, θ/360 गुने
पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और ऊपर से इसमें 2 से कर, इस सभ्य में 2 से गुना कर देंगे। ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यखंड अभी कह रहे थे हम कि चतुर्थांश है, और कहिएगा तुरंत कहते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड भी है। ध्यान से देखिएगा, तो ये त्रिज्यखंड भी है और चतुर्थांश भी है। तो थीटा का मान कहां से लाएंगे? थीटा का मान यह है, थीटा का मान क्या है? 90/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना भाई? त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुने आधार कितना? इस समकोण त्रिभुज ए बी सी, देखो यहां से इधर देखो भाई साहब, है ना? 1/2 गुने आधार 8, ऊंचाई 8, इस सभ्य में कितना से गुना? सभ्य में 2 से गुना। देखो एक लड्डू 9 चौक 36, और 2 से काटो 11। अब देखो 2 से यहाँ काट दो, 2 से काट, ऊपर गुना करो, क्या हो जाएगा? 11 गुने 8 64/2 गुने 7, 2 गुने 7 हो गया, माइनस 8 चौक 32। इस सभ्य में कितना से गुना करना है? 2 से गुना। अब देखो 2 से अगर काट देंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब 11 गुना 32 कर देते हैं, तो 11 दूना 22 के 2 बाकी 2, 11 तिया 33 और 2 35/7 माइनस 32/1 गुने 2। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको भागा दे देते हैं, नहीं तो भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7, 352 माइनस 7 दूना 14 होगा ना? 7 दूना 14, 7 या 21, 1 22 गुने 2। 12 में से 4 घट गया 8, और 4 में से 2 घट गया 2, और 3 में से 2 घट गया 1/7 गुने 2। 7 से काट के देखें इसको कटता है कि नहीं? 7 का 7, 5 से 58 नहीं कटेगा, ऊपर गुना कर दीजिए, 128 गुने 2, 256/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए? तो आज हमने ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कंप्लीट कर लिया। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को कंप्लीट करने में लगभग हमको 25 वीडियो बनाना पड़ा, और इसमें बहुत मेहनत लगता है भाई। जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है ना, इस प्रकार से खास कर ये व्हाइट बोर्ड पर जो भी पढ़ा रहा है उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आपको लगता है केवल हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते केवल नहीं है, यहाँ पर पढ़ा लिए ना, अब पढ़ाने के बाद उसके बाद रियलाइज होता है, उसके बाद उसको एडिट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। एडिट करने के बाद अपलोड जल्दी होता नहीं है। 5G नेटवर्क है लेकिन होता नहीं है जल्दी, और उसके बाद भी व्यूज जानते हो कितना जाता है? मेरा व्यूज जाता है मात्र 15, 16, 20, 25, 30, ज्यादा हुआ तो 50 व्यूज जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, आपके भरोसे बना रहे हैं। आप देखिए इसको, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।